व्हाट्स अप गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और फाइनली हम आज पढ़ने वाले हैं अरे इन जावास्क्रिप्ट, जिसका मैं काफ़ी टाइम से खुद भी वेट कर रहा था कि कब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँ। अरे बेसिकली इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला जो डेटा टाइप है वो है अरे। सो कोड में जंप करने से पहले हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। आपने मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर सेम तरह की चीज़ों की रिपीटेशन देखी होगी जिनको बेसिकली अरे के थ्रू किया जाता है। सो बेसिकली अरे करता क्या है कि एक तरह के या मल्टीपल तरह के जो डेटा हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मर्ज करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, और फिर हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आइट्रेट करते हैं और आइट्रेट करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं। सो यहाँ पर एक सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। मैं लेता हूँ लेट सब 1 इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ मैथ के फाइन, और मैं यहाँ पर इनको मल्टीपल मैंने इनकी कॉपीज़ बनाई। मैं कहता हूँ 2, 3 एंड 4। सो मैथ एंड देन मैं कहता हूँ इंग्लिश, फिज़िक्स पता नहीं मैथ क्यों टॉप पे है और नेक्स्ट मेरे पास है सपोज केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का नाम पूरा लिख देते हैं केमिस्ट्री। सो ये मेरे पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं जिनको मैंने मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया। बट व्हाट इफ़ मेरे पास 1000 सब्जेक्ट्स हैं, फिर मैं क्या करूँगा? क्या मैं इस तरह कोड को रिपीट करता रहूँगा? सो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अरेज को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो इन्हीं सब्जेक्ट्स को अगर मैं लेट सपोज लिखूँ अरे के अंदर, आपने सिंपली लिखना है लेट सब्जेक्ट्स, मैं इक्वल टू डालता हूँ, आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने हैं एंड देन सिंगल कोट्स अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है, या डबल कोट्स। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है तो डायरेक्ट लिख देनी है, अनडिफाइंड लिखना है तो भी डायरेक्ट लिख देना है। इवन आप यहाँ पर फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी तरह का भी डेटा आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज मैंने कहा मैथ, फिजिक्स, देखिए मैं डबल कोट्स भी डाल रहा हूँ, सिंगल भी डाल रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर मैं इंग्लिश लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं केमिस्ट्री लिख देता हूँ। ठीक है, सो इस तरह से ये डायनामिक होते हैं, आप मल्टीपल वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। इवन रन टाइम पे भी आप इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। सो मैं लिख देता हूँ, इसको प्रिंट आउट में करता हूँ सब्जेक्ट्स और देन मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो आपको कंसोल के अंदर कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे अरे के, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, और एक लिस्ट है। इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो आपको यहाँ पर मिलेंगे स्टार्ट में इंडेक्सेस। यस गाइस, सो इंडेक्सेस को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इंडेक्सेस किस लिए यूज़ होते हैं अरे के अंदर। बट अगर आप देखें तो मैथ को 0 असाइन है, फिजिक्स को 1 असाइन है, इंग्लिश को 2 असाइन है, केमिस्ट्री को 3 असाइन है, देन लेंथ फाइनली इनका 4 है। मीन इस अरे के अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं या 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसी अरे को डिक्लेयर करने का एक सेकंड मेथड है जो बहुत रेयरली यूज़ होता है, जिसको प्रोग्रामर बहुत ही कम यूज़ करते हैं। लेट मैंने लिख दिया सब और इक्वल टू मैं डालता हूँ, यहाँ पर आपने न्यू लिखना है और अरे। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है राउंड ब्रैकेट्स, और मैं क्या करता हूँ कि इन्हीं वैल्यूज़ को मैं उठाकर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो अब मुझे अगर सबस को एक्सेस करना है, मैं लेता हूँ सब, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगेन आप देखेंगे कि आपको सेम एलिमेंट प्रिंट होकर दिख रहे हैं कंसोल के अंदर। सो दोनों में से आप किसी भी मेथड को चूज़ कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट इट कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँ, और को अगेन कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, एक काम को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। सो आप किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली यूज मेथड जो है वो ऊपर वाला है। सो मैं इस नीचे वाले को रिमूव कर देता हूँ सिंपली, जस्ट आपको बताना था कि आप कैसे इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये है कि मैंने आपको इंडेक्सेस की बात की थी। लेट्स सपोज मुझे स्पेसिफिक सब्जेक्ट इस एरे में से चाहिए। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्सिंग के मदद से उनको एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास है मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री। फिजिक्स है 1th इंडेक्स पे, 0th पे मैथ है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ CLG, और सब्जेक्ट्स में लिखता हूँ, और अगेन जिस तरह आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिखा था, अगेन आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स पास कर देना है। लेट्स सपोज मैंने 1 पास किया और मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो आपको कंसोल के अंदर फिजिक्स दिखाई देगा। ठीक है, ये बिल्कुल एक सिंपल तरीका है इसका इंडेक्सिंग की मदद से एक्सेस करना किसी भी वैल्यू को। आने वाली वीडियो में हम आइट्रेशन में देखेंगे कि इनको कंप्लीट हम आइट्रेट कैसे कर सकते हैं, बट अभी के लिए काफ़ी है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं अपडेशन। अपडेट आप कैसे कर सकते हैं अरे की किसी भी वैल्यू को इंडेक्स की मदद से। सो जिस तरह मैंने सब्जेक्ट्स के अंदर 1 पास किया और मैंने एक्सेस किया कि 1 लोकेशन पे जो है उसको चेंज कर दें। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट्स
और मैं कहता हूँ कि 1th पोजीशन पे जो है फिज़िक्स की जगह आप 8 कर दो, लेट्स सपोज बायोलॉजी, ठीक है। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली सब्जेक्ट्स। तो अब आप देखेंगे कि 1th इंडेक्स के ऊपर जो फिज़िक्स था उसकी जगह अब यहाँ पर मेरे पास बायोलॉजी आ चुका है, ठीक है। सो अगेन इसको वेरी केयरफुली आपने यूज़ करना है क्योंकि ये ओरिजिनल एरे को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, इसके बाद मैं जहाँ कहीं पे भी इस इंडेक्स को एक्सेस करूँगा मुझे बायोलॉजी की वैल्यू मिलेगी रेदर देन फिजिक्स। सो कीप इन माइंड कि इसको आपने केयरफुली यूज़ करना है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि अरे के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग में ही डॉट करता हूँ। सो आपको क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल मेथड मिल रहे होंगे जो कि आप डॉट नोटेशन से एक्सेस कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड इज़ लेंथ, ठीक है, जो कि हमें अरे की लेंथ को बता देता है कि अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं या कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने सब्जेक्ट्स डॉट लेंथ कर दिया एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो आपको यहाँ पर 4 नज़र आ रहा होगा, विच मीन्स दैट के इस अरे के अंदर 4 एलिमेंट्स है। सो होप गाइज आपको अरेज की काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है अरे से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।